नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के बजट सत्र से पहले जम्मू में आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया है। विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बीजेपी की तरफ से सुनील शर्मा और सुरजीत सिंह सलाथिया, कांग्रेस की तरफ से गुलाम अहमद मीर, पीडीपी की तरफ से वहीद पर्रा, सीपीआईएम की तरफ से मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और निर्दलीय विधायक मुजफ्फर इकबाल ने हिस्सा लिया। बैठक में विधानसभा स्पीकर विधायकों को बजट सत्र के तौर तरीकों से अवगत करवाया है ताकि सत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सके। हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ने इस बैठक के समापन पर पीडीपी विधायक वहीद पर्रा से खास बातचीत की है। आइए आपको बताते हैं क्या कहना था उनका। सर, स्पीकर के साथ क्या चर्चा हुई बैठक में? जनरली जो असेंबली सेशन शुरू होने वाला है तो लोगों के जो इश्यूज़ है और उम्मीद है कि इस सेशन में सब लोगों को पहली बार 6 साल के बाद मौका मिलेगा बात रखने का। जो कॉन्स्टिट्यूंट इश्यूज़ है, जो जम्मू कश्मीर के स्टेट बेरोज़गारी, बजट के रिलेटेड, तो वही सब लोग आए थे, उन्होंने अपने कंसर्न दिए, तो बाकी तो कोई भी नहीं। तो क्या इस बार बजट सेशन असेंबली की बात करें तो क्या वो सुचारू रूप से चलेगा? इंशाल्लाह उम्मीद है, हाँ, हम सबको उम्मीद है पॉजिटिवली सबसे ठीक तरीके में चले, डेमोक्रेटिकली। स्पीकर के द्वारा क्या कहा गया? उनके भी यही कंसर्न्स है कि सब चीज़ें पूरी जमहूरियत से चलने चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, तो हमारी भी कोशिश होगी इंशाल्लाह। शराब को लेकर बिल लाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जम्मू कश्मीर में ड्रग्स का काफ़ी बहरान है और बेरोज़गारी भी है, तो हमारी कोशिश ये है बेसिकली उस बिल की वसादत से कि जम्मू हो, कश्मीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बीजेपी के लोग हो, एनसी के लोग हो, तो हमने सिर्फ ये कोशिश की है कि पीडीपी की तरफ से एक बिल आया है कि पब्लिक ड्रिंकिंग जो है या शराब है या ड्रग्स का जो यहाँ बहरान है उसको कंट्रोल करने के लिए दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। इफ़ आवर इंटेंशंस आर क्लियर, वी वांट अ ड्रग्स फ्री जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, इट शुड बिगिन विद बैनिंग अल्कोहल इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है और साफ तौर पर स्पीकर का ये कहना है कि जो असेंबली है, बजट सेशन है जो कि 3 मार्च से लगेगा, वो सुचारू रूप से लगे, इसको लेकर जो है वो स्पीकर ने एमएलए से बातचीत की है और साफ तौर पर ये कहा है कि जो पब्लिक के जनरल इशू है वही इशू जो है वो रखे जाए और जो असेंबली है उसे पूरी तरीके से यानी कि सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से चले, उसको लेकर जो है वो एमएलए को कहा गया है। वही कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देने में की जा रही देरी के लिए एक बार फिर केंद्र सरकार के नजरिए पर सवालिया निशान लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र की सरकार सही वक्त, उचित वक्त और अनुकूल वक्त का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर की जनता को बरगला रही है, जिससे अब पानी सिर से ऊपर उठता जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने जम्मू में आज पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि केंद्र सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है, जो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ घोर विश्वासघात है। जम्मू की जनता ने बीजेपी को 29 सीटें दी, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो पाई है। कर्रा ने यह आरोप भी लगाया है कि बीजेपी ने जम्मू की जनता को नुकसान पहुंचाकर दर-बदर कर दिया है। उचित कब आएगा वो समझ नहीं आ रहा। कभी कहते हैं वेरी सून, वो उसका यार्ड स्टिक क्या है? उचित का यार्ड स्टिक क्या है? अनुकूल का यार्ड स्टिक क्या है? तो हम ये जानना चाहते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि इलेक्शन के बाद हम करवाएंगे, तो उसमें कौन सी बाधाएं हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स के वास्ते जम्मू कश्मीर आज भी क्वालिफाई नहीं कर रहा? आप वो तो बता दीजिए कि हम कहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं या क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, तो हम अपने उस क्वालिफिकेशन के ऊपर काम करें ताकि हम क्वालिफाई करें। एक साइड से आपको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप स्टेटहुड रेस्टोर कीजिए, दूसरी साइड से प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं, वोट मांगने जब आए तो उन्होंने कहा बस वोट दे दो, हमारे लोगों को जिता दो, तो आपको हम स्टेटहुड कर देंगे रेस्टोर। 29 सीटें यहाँ के लोगों ने, जम्मू खित्ता के लोगों ने उनको दी, उसके बावजूद भी नहीं। सो दिस इज ए बिट्रेयल, ए ब्लैटेंट बिट्रेयल ऑफ द इलेक्टोरेट। टोटल बिट्रेयल है ये, वोट का भी और वोटर्स का भी और हमारी कल्चर का भी और हमारे साथ जो वादा किया उसका भी। जम्मू कश्मीर के लोगों को तो दरबदर कर ही दिया उन्होंने। जम्मू के ख़ास तौर से जम्मू को जितना नुकसान बीजेपी ने पहुंचाया है उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। यहाँ अगर आप देखें, यहाँ की ज़मीन हो, यहाँ का पानी हो, यहाँ की सड़क हो, किसी भी चीज़ पे अगर जाएं आप, यहाँ आज रिसोर्सेज का ड्रेन हो रहा है।
आप चाहे वो माइनिंग में देख लें, चाहे कोई और तरीका देखें, पैसा जम्मू कश्मीर का बजरिए बीजेपी सारा बाहर जा रहा है। तो हमारी इकॉनमी सुधरेगी कहाँ? हम यहाँ पे मेहनत करें, बाहर से लोग आएं, वो कमाएं, वो बाहर ले जाएं, तो हम जम्मू कश्मीर में कहाँ कौन की तरह। सगे भाई की शादी में शामिल होने आई एक विवाहिता ने निक्की तवी पुल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। मृतका की पहचान 35 वर्षीय रेखा कुमारी पत्नी ओम प्रकाश निवासी घो मनहासा के रूप में की गई है। रेखा कुमारी करीब 6 साल पहले विवाह के बंधन में बंधी थी और उसके परिजनों की माने तो पिछले कुछ समय से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। आज उसके मायके में भाई की शादी की दावत थी और इस घटना से शादी की खुशियां भी मातम में बदल गई हैं। रेखा कुमारी के शव को निक्की तव्वी से निकालकर जीएमसी के शवगृह में शिफ्ट किया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसकी दवाइयाँ बाकी जहाँ भी कोई कहता है कि यार वहाँ ले चलो तो मतलब घर वाले इसको लेकर जाते थे वहाँ। दिमाग की थोड़ा मेंटल का वो पता चला कि पुल से चलाना। मैं सब सुबह 6 बजे मैं निकल गया ढूंढ देने के लिए, आगे पीछे आगे से मैं तो मेरे सासू माँ हम दोनों निकल गए थे। हम अपने घर भी गए थे, वो ढूंढे। मैं क्या गर्मी चल गई, गर्मी भी नहीं है, आगे पीछे सब ढूंढ रहे थे, सर घर वाले सब ढूंढ रहे, नहीं मिल रही थी। तब तो किसी ने फ़ोन किया, अब ऐसे ऐसे बात हो गई है, पुलिस के नहीं वो हॉस्पिटल है, उसकी बाँह टूट गई है। फिर जब जहाँ वहाँ पूछे थे, इसने पूछा वो तो उसकी डेथ हो गई है। मैं पुल से छलांग लगाई। मुझे नहीं पता, मैं गया भी नहीं अभी। बीमार थे ज़्यादा नहीं सर, 7-8 महीने से पहले से बीमार थी। मतलब 2 महीने पे ठीक हुई थी। फिर से जब शादी मतलब हमने करना है ना, शादी करनी है, वो फिर से बीमार हो गए। ऐसे किसी का शाया होता ना, जैसे कोई चीज़ का सोरा नहीं लेता, मतलब दागा दूगा पहनते वो सोरा हो जाता, वो तो दूर ही रहती थी मतलब अकेले में। मैंने सोचा आज लंच खत्म हो जाए, हम घर चल जाएंगे, तो क्या पता फिर मुसीबत ये बन जाएगी। क्या आखना जो ये नहीं आख्या हूँ, अस रहने घो मनासा मेरी है नूं, अस भी गए ब्याह बच्चे 1-2 बार गया, 2 बार मैं गया। और उंदा घर अज लंच वगैरह असें जाना हा, तो सवेरे फोन आया कि रेखा कोई टुरी गई है, पता नहीं लगा कुत्थे। मैं कोले दी गेदी है, कोई दसो टाइम दसो। फिर मैं आखा मैं लब्भी जानी है, कोई गल नहीं, तो फिक्र मत करो, होनी अग्गे पिछे होग। फिर बाद उन्हें फोन किया, मैं परती है नहीं वो है नहीं लब्भा दी है। मैं भी उधर सारे रिश्तेदारें सनाया अग्गे पिक गई बाबा जी तो हॉस्पिटल है। चलो तभी पुल बरजाला पुल है। अच्छा उसके बाद परती फोन आई आ, असें उत्थे सद्दा कर दें तुसीं चट्ठे पुलिस थाना। फिर अस उत्थे गया तो उत्थों गल्ला दा पता लगा भी उन्हें छाल मारी ओड़ी दी है। पता उत्थों गै लगा सही कि असें होर कोई पता नहीं केह् गल्ल है केह् नहीं। तो उत्थों अस इत्थे आई डायरेक्ट। सर शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक रहती थी, वो नॉर्मल रहते थे। तो अभी शादी को 6 साल हुए हैं। तो अभी मतलब अभी घर में शादी है, तो आज लंच था, भाई की शादी थी, उनके भाई की शादी थी, तो आज लंच है। तो बस पता नहीं सुबह कहते हैं कि नहाइए, वो सुबह और नहाने के बाद चुपचाप पता नहीं चला, बस घर से निकली बाहर। किसी से कोई बातचीत हुई? किसी से बात वो करती नहीं थी, ऐसे चुप रहती थी बस, मतलब किसी से बात नहीं करती थी, ऐसे चुपचाप रहती थी। और मतलब कहती थी कि मुझे ज़्यादा बुलाओ मत, मैं चुप रहना चाहती हूँ, मैंने कहीं नहीं जाना है, ये है वो है। मतलब बाकी मतलब थोड़े मेंटली डिस्टर्ब भी रहती थोड़ी सी। कोई दवाई भी चल रही थी? हाँ दवाइयाँ चल रही थी, उसकी दवाइयाँ चल रही थी। बाकी जहाँ भी कोई कहता है कि यार वहाँ ले चलो तो मतलब घर वाले उसको लेकर जाते थे वहाँ भी काफ़ी जगह। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन यानी आज रियासी के शिव खौड़ी धाम में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। पर्यटन विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित शिवरात्रि मेले के तीसरे व अंतिम दिन आज मौसम के बिगड़े तेवर के बावजूद वहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिवखौड़ी धाम में शीश नवाकर धर्म के प्रति अपनी आस्था निभाई। रंजू में पिछले कुछ दिनों से उत्सव जैसा माहौल देखा जा रहा है, जहां बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। जिला प्रशासन के अधिकारी स्वयं मौके पर मौजूद रहकर तमाम व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं।
शिवरात्रि की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद है। जैसे कि आपने देखा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज़्म डिपार्टमेंट द्वारा ये मेला ऑर्गेनाइज़ किया गया था। जो 3 दिन का मेला था, 25 तारीख को ये स्टार्ट हुआ था। 25 और 26 और 27 को ये 3 दिन का मेला रहा। 25 तारीख जो है यहाँ पे हमारी 18,000 के करीब जो है यात्रियों ने दर्शन किए। शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो है उनको फैसिलिटी दी गई थी। देन उसके बाद शिवरात्रि वाले दिन हमारे एक ही दिन में जो है 67,000 यात्रियों ने यहाँ पे जो है भोले बाबा के वहाँ पे दर्शन किए और अपना माथा टेका। आज के दिन की अभी 12 बजे तक जो है हमारी कम से 2,000 के करीब जो है श्रद्धालुओं ने जो है वो माथा टेक दिया हुआ है। तो लगभग 12 बजे तक की फिगर जो है हमारी 87,000 के करीब जो है यात्रियों ने यहाँ पे दर्शन किए हैं। अभी भी जो है यात्रा कंटिन्यू है। आज का दिन भी पूरा यात्री जो है वो दर्शन कर सकते हैं। 3 दिन का मेला जो था वो सक्सेसफुली अभी तक रहा है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको हर एक सुविधा जो है वो प्रोवाइड की गई है। इस बार के मेले में जो हर डिपार्टमेंट ने इंतजामात किए थे, नहायत ही तारीफ़ के काबिल हैं। कोई भी डिपार्टमेंट, PHE, PDT, टूरिज़म, हर डिपार्टमेंट ने अपना काम जो है बड़ी अच्छी तरह से सरअंजाम दिया। अभी भी मेला जो है बरकरार चल रहा है। जी, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या अपील रहेगी? मैं सब श्रद्धालुओं से अपनी तरफ से, अपने इलाके की तरफ से ये गुजारिश करता हूँ, वो इस मेले को देखने के लिए हर साल आएँ और अभी भी यात्रा जो है चलती रहती है। आए जहाँ कोई खौफ नहीं, कोई कुछ नहीं, और बिला खौफ अपने हमारे इस दर्शन मुक़द्दस मुकाम शिवखोड़ी पे आ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इस बार तारीफ़ के काबिल हमारी मैम DC साहब, जिसने सारे इस सिस्टम पे निगरानी रखी, जिन्होंने बाहर से आए हुए मेहमान जो जैसे हमारे MP साहब, हमारे MLAs, बाहर से आए हुए MLAs, बाहर बड़े बड़े मिनिस्टर साहिबान, उनके लिए अच्छे से अच्छे इंतजामात और उनके मतलब स्वागत के लिए जो इंतजाम किए गए थे तो तारीफ़ के काबिल हैं। जैसे लंगर वालों ने जगह जगह से आके लोगों के खाने का प्रबंध किया था। जगह जगह ऐसे डेरे लगाए थे, कोई भी चीज़ देखने निंदनीय के काबिल। आगे बढ़ेंगे। मौजूदा समय में 3 नए आपराधिक कानूनों में किए गए संशोधन का देश भर में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें पुलिस प्रशासन के अधिकारी समाज के हर वर्ग को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में नगरोटा में आज जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आयोजित एक शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों के मुलाजिमों के अलावा कुछ गणमान्य लोगों को इन कानूनों की जानकारी दी गई है। नगरोटा के SDPO और तहसीलदार ने इन कानूनों की बारीकी बताते हुए शिविर में भाग लेने वाले लोगों से इनके प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया है। एज ए पनिशमेंट इंट्रोड्यूस करवाया है हमने यहाँ। ऑफेंस था 377, उसको रिपेल कर दिया गया था पिछले जो थे। अब पनिशमेंट में देखें आप, तो पहले 5 पनिशमेंटें होती थी। अब गाइडलाइन भी है कि जो 2024 जुलाई 2024 में जो हमारे पुराने लॉज जो चेंज हुए हैं, उनके बारे में हर एक जन को पता चले, हर एक नागरिक को उसके बारे में पता चले कि हमारे क्या क्या लॉज जो है चेंज हुए हैं और क्या क्या हमें इसमें इख्तियार मिले हैं, क्या क्या जस्टिस पाने के लिए हमें पावर्स मिली हुई हैं। ये इन सब चीज़ों का हर एक आदमी को पता होना चाहिए। तो इन 3 हमारे जो पुराने 3 लॉ थे, IPC, CRPC और IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों लॉज को चेंज करके हमारे जो नए 3 लॉ आए हुए हैं, BNS भारतीय न्याय संहिता, भारतीय
नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये हमारे पुराने 3 लॉज के रिप्लेसमेंट में ये 3 लॉज जो रिप्लेस्ड हुए हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये पुराने जो लॉज थे, पुराने लॉज के बारे में हमें पता होना चाहिए कि पुराने लॉज क्या थे। 3 नए कोड आए हैं, BNS और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके जो हमारे 3 कोड आए हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने आज ये छोटा सा कैंप रखा था। 2 और भी कैंप होंगे, वो डिफरेंट लोकेशन पे किए जा रहे हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को अवेयर करवाना, जो हमारे नए 3 कोड आए हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव है जस्टिस को डिलीवर करना, ना कि पुनिशमेंट को प्रमोट करना। इसलिए आज हमारे लीगल डिपार्टमेंट से प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर भी आए हैं जिन्होंने जो हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे उनको अच्छे से अवेयर किया कि जो नए एक्ट हैं इनका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका मेन, और कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ किए जा रहे हैं। उन्होंने सोसाइटी में पुलिस का क्या रोल रहता है, क्या प्रोएक्टिवली पुलिस काम कर रही है, और कम्युनिटी पुलिसिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है हमारी सोसाइटी में, इसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। हमारे SDPO साहब ने भी काफ़ी अच्छे से अपने पुलिस डिपार्टमेंट के फंक्शनिंग को किस तरीके से नए एक्ट के हिसाब से पुलिस की फंक्शनिंग हो रही है उसके बारे में भी लोगों को जागरूक कराया। और हमारी जो मैडम लीगल डिपार्टमेंट से जो मैडम आए थे, उन्होंने भी पुलिस को और लोगों को जो पुलिस के राइट्स हैं, पुलिस किस तरीके से जस्टिस डिलीवर करेगी और लोगों के क्या क्या राइट्स हैं किसी भी एक्ट को लेके, किसी भी सेक्शन को लेके, उसके बारे में भी अच्छे से उनको अवेयर किया। मैं सारे लोगों को यही गुजारिश करता हूं कि अपने अपनी सोसाइटी में, अपने अपने डिपार्टमेंट में, अपने जैसे हमारी स्कूल के एक प्रिंसिपल मैडम आए हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो भी जो हमारे क्लासेस हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इसके बारे में अवेयर कराएं कि लोगों के माइंड में ये चीज़ बैठ जाए कि नाउ द सिस्टम इज़ गोइंग टू डिलीवर द जस्टिस। इधर विजयपुर के गुढ़ा मोड़ स्थित शिव मंदिर पर आज आसमानी बिजली गिरने से मंदिर का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बिजली गिरने से मंदिर में दरारें पड़ गई और गुंबद भी टूटकर नीचे आ गिरा है। इस प्राकृतिक आपदा में 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। थोड़ा ये इशारा करायो ना ये जहाँ पर ये सारे लोग काम में लगे हुए थे, लंगर की जहाँ पर प्रयोजन किया जा रहा है, और इतने में बहुत ज़ोर का धमाका हुआ और उसके बाद कुछ 2-3 लोगों को लगी भी है। आसमानी बिजली ऊपर से गिरी और इतनी ज़ोर से धमाका हुआ कि अंदर की जो लाइट जो जितनी भी है ये सारा उड़ गया है। जो सजावट का सामान था ये भी उड़ गया बीच में। इतने ज़ोर का धमाका है कि जो वो हमारे कान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और सारे लोग डर के ये इधर उधर छुपने लगे, राम राम बोलने लगे। क्या इसमें 2-3 लोगों को चोटें आई हैं, उनको तुरंत यहाँ पर हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ से उनको बैंडेज वगैरह हो करके वो अब घर में सुरक्षित हैं, ठीक है। ये भोले शंकर की कृपा है कि ये सारा नुकसान जो है उन्होंने अपने ऊपर लेके, और उसका जो मंदिर का वो है ऊपर वाली चोटी पीछे वाला हिस्सा वो सारा टूट गया है, 2 भाग में हो गया है लगभग, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इससे हमारा पूरा मंदिर का पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है और ये जानी मानी का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन मंदिर सारा कुछ जो भी बिजली का ऊपर आसमानी बिजली भोलेनाथ ने अपने ऊपर ले ली है। विजयपुर से एक टीम आई थी, SI साहब आए थे, वो देखे फोटो वगैरह लेके चले। तो जम्मू रेलवे स्टेशन टैक्सी ऑपरेटर यूनियन की अपनी ऐप जल्द ही लॉन्च की जाएगी। इस ऐप के माध्यम से लोगों को टैक्सी की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा मिल पाएगी। यूनियन के लगातार 4थी बार प्रधान बने देवेंद्र चौधरी ने बताया है कि इस ऐप को अगले करीब 10 दिनों में लॉन्च कर दिया जाएगा।
उन्होंने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा दिए जाने की मांग को दोहराते हुए सरकार से इस पर विचार करने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि अगर ऐसा होता है तो ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वालों के लिए यह बेहद फायदेमंद होगा। उन्होंने अपनी कुछ अन्य मांगों का हवाला भी दिया और सरकार से इन्हें पूरा करने की मांग की है। ऑनलाइन सिस्टम भी हमारा, हमने एक ऐप भी बना ली है और एक सिस्टम हमारा ऑनलाइन का सिस्टम शुरू हो रहा है। तो बहुत जल्द हम 2-4-10 दिन के अंदर अंदर इसको भी हम लॉन्च करके तो ये भी सिस्टम चलाएंगे। और ट्रांसपोर्ट में खासकर टैक्सी में हमारा एक पार्ट है, एयरपोर्ट भी पार्ट है हमारा, और एक कटरा भी पार्ट है, पत्नी टॉप। ये सारे जो हमारे स्टैंड्स हैं उनसे भी मैं पूरा लिंक्ड हूँ। इस समय बातचीत चल रही है कि किस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देंगे कि ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का अगर दर्जा मिलता है तो इसमें बहुत से बेनिफिट आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिनसे जो अभी हमें नहीं मिलते हैं। अगर ये ट्रांसपोर्ट का दर्जा हमें मिलता है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का, तो इसमें बहुत बेनिफिट आएगा। और मैं एक और कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से जो हमारी पुरानी गाड़ियाँ 15 साल की हैं, उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से पैकेज जो आने वाला है, जो सुना है हमने, तो उसमें टैक्सी को भी इंक्लूड किया जाए। बसेस को है उसमें ऑलरेडी, टैक्सी को भी इंक्लूड किया जाए और सॉफ्ट लोन जो है वो मिलें, ताकि हम जो पुरानी गाड़ी हैं उनको चेंज करें और टूरिस्ट के लिए बेहतर सर्विस देने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। आरसपुरा के ग्रामीण क्षेत्र में घर से निकलने वाले कूड़े का निस्तारण ग्रामीणों की मुसीबत बन गया है। कूड़ा फेंकने की कोई जगह न होने के कारण ग्रामीण सड़कों और नहरों के किनारे कूड़ा फेंकने को मजबूर हैं। परेशान ग्रामीणों ने अब सरकार से उनकी इस परेशानी का समाधान करने की गुहार लगाई है। अहीं कूड़े पहले तो शुक्रिया अदा करने चैनल वाले दा, जिहड़ा साडे तक गौरमेंट तक जिहड़ी साडी गल पहुंचाते ने। साडा कहना यह है भी कूड़ा जिहड़ा साडा सुट्टण लई कोई जगह भी नहीं है। अहीं लोग परेशान हुंदे आ। अहीं ये अपील की जाती है गौरमेंट अगे, भी म्यूनसिपालिटी वाले अगे, भी जिहड़ा पिंड पिंड आण के आरसपुरा जिहड़े किन्ने पिंड ने आरसपुरा विच, इन्हां पिंडां दे विच कूड़ादान लग्गिया जाए तो फिर ये हो सकता भी जिहड़े लोकी जिहड़ा कूड़ा है जिहड़ा ओहदे विच सुट्टण। इस तरह फिर लोकी कोई नहर ते सुੱਟ छड्डदा, कोई रोडां ते सुੱਟ हटदा, तो उहदे विच परेशानी हुंदी है बड़ी, तो गंदगी हुंदी है, बीमारी फैलदी है। तो अहीं ये कहने भी सानू कूड़ेदान नहीं है, दान है जिहड़ा ओह लग्गिया जाए, तो साडा जिन्ना कूड़ा उहदे विच सुੱਟਿਆ जाए, दूए दिन आण तीसरे दिन आण अपनी गड्डी जिहड़ी चुक के ते लै जाण। सर अस LG प्रशासन अगे और अपने मुख्यमंत्री अगे अपील करना चाहते हैं कि जेह्ड़े ग्रां च जेह्ड़ी गंदगी जेह्ड़े लिफाफे सड़कें उपर रोड उपर नाले बिच न, ओह्दे ताईं ऐसी व्यवस्था की जाए स्वच्छ भारत अभियान के तहत कि हर ग्रां च हर वार्ड बिच उन्हें एक एक कूड़ादान दिता जाए कि जेह्ड़े लोग आनिए जिन्ना भी गंद है सड़कें बिच सुट्टदे हैं या नहरें बिच आनिए सुट्टदे न, उं'दे प्रॉपर तरीके कन्नै आनिए उत्थे कूड़ेदान जो सुट्टे। ओह्दे बाद एक गड्डी आए 4 दिनें बाद आए या हफ्ते बाद आए, वो सारा किट्ठा करे और लेइयै सिद्धे एक साइड उपर जित्थे गौरमेंट ने जिस साइड अपनी लोकेशनां बनाई दियां उत्थे आइयै फैंकी आए। और जे एह्दे कन्नै गंदगी आने आह्ले समय हून गर्मी दा आ दा है, ओह्दे कन्नै इन्नी गंदगी फैलनी है कि एक तो बीमारियां लगनियां ते और लोकें आंदे ही आंदे मुसीबत काफ़ी होआ दी है। और एह्दे नाल अस कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री अगे कि जिन्नी जल्दी होई सके कि सरपंच पंचायत दे एक्स साढ़े एक्स पंच भी हैं या सरपंच भी हैं कि उन्हें कन्ने लिए इस अभियान की शुरुआत करनी चाहिए। जियां सिटी में प्रॉपर हर वार्ड में कूड़ादान आंदा और बाय चैनल कन्नै गड्डियां कूड़ादान लेई जंदियां न। और ये गल एक ग्राएं में भी होनी चाहिए और हर जगह हर वार्ड में हर महल्ले एक कूड़ादान गौरमेंट देने चाहिए। और जेह्दे बाद कि एक गंदगी चुक्किए जाइए अदर साइड उपर जेह्दे कन्नै एक बीमारी नहीं फैले और ओह्दे कन्नै कोई ना बच्चे बमार हो ना साढ़े जेह्ड़े बजुर्ग न ओह् बमार होने चाहिए। इसलिए अस अपील LG साहब कन्नै भी अगे अपील करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री अगे भी अपील करना चाहते हैं। चलिए न्यूज़ ब्रीफ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।